इस वीडियो में हम 2 अंक के कुछ संभावित प्रश्न देख रहे हैं। इन संभावित प्रश्नों को अच्छे से यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो परीक्षा में हमसे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। मान लो i इक्वल टू, यदि इंटीग्रेशन हमने ले लिया और dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम इसमें क्या करते हैं, परिमेयीकरण कर लेते हैं। परिमेयीकरण क्या करते हैं, यदि 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स dx बटे, हम देख रहे हैं कि एक माइनस में है और एक प्लस में है। हम जानते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये dx, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। और हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और एक 1 बाई सेक कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स dx। देखो तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यदि इसी प्रकार 1 प्लस साइन एक्स दिया रहेगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह से क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन y बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर संगत अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू इतने का एक हल है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है हम उसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, ऐसा लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष इसको अवकलन करते हैं, मतलब हम एक y डैश निकाल लेते हैं। y डैश मतलब dy बाई dx, इसको हम सॉल्व किए 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2 इंटू अंदर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। ये 2 और ये 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया y डैश इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं x, ऊपर x बचा है और ये जो है नीचे आके क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूले में देखो इधर y भी है x के साथ, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में y का गुना कर देते हैं। y डैश इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ कर लेते हैं y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक y नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर x क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू लिख दिए, और एक है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही जो है y डैश इक्वल टू अवकल समीकरण का एक हल हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a तथा b एक ऐसी घटना है जिसमें हमको क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। p ऑफ a इक्वल टू हमको दिया है 1/2, p ऑफ a यूनियन b इक्वल टू हमको दिया है 3/5, और p ऑफ b इक्वल टू हमको दिया है p। तो हमको p का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू p ऑफ a इंटू p ऑफ b, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दो घटनाएं ऐसी दी है जो स्वतंत्र है, हमको स्वतंत्र घटनाएं हमको दिया हुआ है, अपन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, p ऑफ a यूनियन b इक्वल टू p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो हम लिख लेते p ऑफ a की वैल्यू कितनी दी है, 1/2 प्लस p ऑफ b की वैल्यू क्या दी है, p,
और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस पी, 1/2 प्लस पी माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है, 1/2 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी है, पी। और हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी का भी मान दिया है, कितना दिया है, 3/5। तो ये हो गया 3/5 इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2 पी है ना, ये पी है और ये पी है, तो ये माइनस 1/2 को इधर ले जाते हैं, 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2p माइनस पी। तो ये 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 से 2 पंचे 10 मतलब 5 इक्वल टू p/2। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1/10 बराबर p/2। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 5, 2 पंच 2 ओवर चल जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1 मिनट इसको ऐसा कर लेते हैं, हमको इसमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख लेते p इक्वल टू 2/10 बराबर 1/5। तो इस प्रकार से हम इसके मान को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि दो बिंदु दिया हुआ है -2, 4 और -5 और b का मान दिया है 1, 2, 3 और दोनों को मिलाने वाली रेखा का दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं, मान लो a बराबर पहला वाला पॉइंट है -2, 4 और -5। सेकंड ले लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं 1, 2 और 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b का दिक अनुपात निकालते हैं, दिक अनुपात। और हमने बताया था क्या दिक अनुपात क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये हमारे पास है। तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस मतलब +2, 2 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस मतलब 5 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 -2 और 8। इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, r का मान निकाल लेते हैं, अंडर रूट, हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये तीनों की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, हमारे पास हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 और ये टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 77। अब हमारे पास इसका हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी की दिक कोज्या, ए बी की दिक कोसाइन या इसको बोलते हैं दिक कोज्या। दिक कोज्या, दिक कोज्या का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 अपॉन r कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन r और z2 माइनस z1 अपॉन r। तीनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 कितना है, 3/√77 -2 अपॉन √77 और 8/√77। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके दिक कोज्या के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फलन f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो, जबकि पर निम्नलिखित प्रकार से f जो फलन है वो परिभाषित दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम इसके हल के लिए ले लेते हैं कि माना x इज नॉट इक्वल्स टू, यदि 0 दिया हुआ है तो हमारे पास फलन f ऑफ x का मान क्या दिया है, mod x अपॉन x, ये क्या है, सतत फलन है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। तो हमको केवल x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो हम यदि ले लेते हैं x इक्वल टू 0 तो h टेंस टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस h यदि रख रहे हैं तो h टेंस टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 रखने पर h टेंस टू 0 मिल रहा है। तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। तो हम ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन
0 प्लस एच इजुकल टू मॉड एच का मतलब एच अपॉन एच मतलब 1। दूसरा हम ले रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। और मॉड माइनस एच का वैल्यू क्या होता है, एच होता है अपॉन माइनस एच इजुकल टू कितना हो जाएगा -1। अतः एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दी है, 0 दिया हुआ है। तो इससे देखने से पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, तीनों नॉट इक्वल्स टू है, तीनों अलग अलग आ रहा है। तो हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तीनों इक्वल नहीं है, अतः हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर असतत है। तो इस प्रकार से इसको हम असतत ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है सेक इनवर्स -2√3 अपॉन इतना। हम ले लेते हैं मुख्य मान ज्ञात करना है, सेक इनवर्स -2/3√3 इज इक्वल टू थीटा। चूँकि 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू थीटा। इसको हम लिख लेते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3, और इसको लिख लेते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू, ये होता है सेक 30 डिग्री में होता है, मतलब π/6 माइनस π/6। और हम जानते हैं कि सेक माइनस π/6 सेक 180 माइनस थीटा होता है, तो 180 माइनस π/6, तो ये हो जाएगा सेक 5π/6, 6 में से 5 पाई गया, तो सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5π/6। अतः इसका उत्तर आ जाएगा मुख्य मान थीटा इज इक्वल टू 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू सेक 10√x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू सेक 10√x, हम यहाँ ले लेते हैं मान लो 10√x इज इक्वल टू t। 10√x, तो 10√x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर √x इंटू √x का करेंगे तो 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। अभी हम यहाँ ले लेते हैं y इज इक्वल टू सेक t, तो हम लिख लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू d/dt ऑफ सेक t और dt/dx। तो d/dt सेक t का क्या होता है, सेक t और tan t इंटू dt/dx, dx इधर आ जाएगा तो dt/dx क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर √x अपॉन 2√x। तो हम जानते हैं, हम सेक t क्या सपोज किए थे, t हमने सपोज किया था tan√x, तो tan√x इंटू tan√x इंटू सेक स्क्वायर √x अपॉन 2√x। तो इस प्रकार से ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमने 7 संभावित प्रश्न देखे हैं। इन 7 संभावित प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लेना है।